So now the topic for today is about the challenges in forest governance in India. Okay, तो context इसका क्या है? Why are we reading it? Recently, the Chhattisgarh Forest Department has designated itself as the nodal agency to implement community forest resource rights under the Forest Rights Act 2006. This has sparked backlash from ग्राम सभाज एंड ट्राइबल राइट्स ग्रुप. अब ये चीज़ जो है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में ट्राइबल कम्युनिटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, क्योंकि फॉरेस्ट को अल्टीमेटली जो फॉरेस्ट में रहने वाले ट्राइबल पॉपुलेशन है, व्हाट दे वांट एक्सेस टू एवरीथिंग जो उनकी इकोनॉमी को जनरेट करे, उनकी सोशल लिविंग के लिए जस्टिस माना जाए. ठीक है, बट ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो है 2006 का, ये इसीलिए बनाया गया था. बट अभी ये क्लैशेस हो रहे हैं ट्राइबल ग्रुप्स में और गवर्नमेंट के स्टेक पर. ठीक है, तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ ने अपने आप को बोला है कि हम ही इम्प्लीमेंट करेंगे कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स. ठीक है, जो इस फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर आते हैं. तो ट्राइबल ग्रुप्स ने इसका ओपोजिशन करा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारा हक है एंड वी ओनली ऑट टू डेजिग्नेट देम. सो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यूपीएससी. आज इन यूपीएससी कैन बी रिपीटेड इन द कमिंग ईयर्स ऑल्सो. ठीक है, तो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 एनैक्ट कब हुआ है? 2006 में. और फोर्स में कब आता है? 2008 में. सो जस्ट रिमेंबर कि ये कौन से साल में बनता है, दैट इज 2006. ऑल्सो नोन एज द स्केड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स एक्ट. ठीक है, पर्पस क्या है कि ये बताता है इट ग्रांट्स लीगल राइट्स ओवर लैंड एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज. ये कह रहे हैं कि फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पर किसका लीगल राइट है? तो किसका है? जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग स्केड्यूल ट्राइब्स है, जो फॉरेस्ट में ही रहती हुई स्केड्यूल ट्राइब्स है वो, प्लस जो बाकी के ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, तो इनके जो काफ़ी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, काफ़ी जनरेशन से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको ये वाले जो है राइट्स प्रिविलेजेस मिल रहे हैं. इट एक्नॉलेजेस द हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस एंड पावर्स द फॉरेस्ट कम्युनिटीज़. जो पहले इनजस्टिसेस हुए हैं, लाइक अगर उनको किसी ने जो है वो उनकी लैंड से निकाल दिया हो या उनको राइट्स नहीं मिलते थे फॉरेस्ट के ट्राइबल ग्रुप्स को, तो इस एक्ट के थ्रू जो है ट्राइबल्स को उनके हक मिले हैं. राइट, अब यहाँ पर कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व रिसोर्स राइट की बात हुई है. व्हाट इज इट? इट एम्पावर्स ग्राम सभाज टू मैनेज, प्रोटेक्ट, कंजर्व कस्टमरी फॉरेस्ट एरियाज, और वो खुद ही अप्रूव करेंगी फॉरेस्ट राइट के जो कोई भी क्लेम्स होंगे. यानी कि अल्टीमेट हक किसका है? यहाँ की ग्राम सभाज का. अगेन यहाँ पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज के लोग यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं इन ग्राम सभाज में. सो रिकॉग्नाइजेस ट्रेडिशनल नॉलेज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस. अब ये चीज़ हमारे जो आपने आयुष सिस्टम पढ़ा होगा मेडिसिन का, व्हाट इज इट? जड़ी बूटियों वगैरह का यूज़ करेंगे, हर्ब्स एंड ऑल का. ठीक है, तो ये मेडिसिन के लिए यूज़ कर रहे हैं. अभी मेडिसिन बनानी ज़्यादातर जो है वो किन लोगों को आती है? जो फॉरेस्ट में शुरू से रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल को. ठीक है, तो वो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? ट्रेडिशनल नॉलेज जो है उनकी सस्टेनेबल प्रैक्टिस है, उनको ये जो है वो सपोर्ट करता है एक्ट. एंड ट्रांसफर्स द अथॉरिटी फ्रॉम स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स टू लोकल कम्युनिटीज़. वैसे हर चीज़ किसके अंडर होती है? स्टेट के अंडर होती है. फॉरेस्ट वगैरह आपने पढ़े होंगे कि लिस्ट कौन सी वैली में आते हैं, राइट? तो सिमिलरली ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? स्टेट की. बट जहाँ पर हमें दिख रहे हैं कि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, जो ट्राइबल लोग ऑलरेडी फॉरेस्ट में रह रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर स्टेट फॉरेस्ट अथॉरिटी कहाँ पर चली गई है? लोकल कम्युनिटीज़ के पास चली गई कि वो अपने आप खुद से मैनेज करेंगे. अब कंट्रोवर्सी क्या रही है छत्तीसगढ़ के केस में? छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला कि हम ही नोडल एजेंसीज है कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज वालों के, एंड हम मॉडल मैनेजमेंट प्लान जो है वो इम्पोज करेंगे. जो लॉ ने इनको नहीं बोला करने के लिए, ये वो भी कर रहे हैं. ब्लॉक द एनजीओज डिपार्टमेंट्स की वो ग्राम सभा को हेल्प कर रहे हैं डिजास्टर प्लानिंग में. अब एनजीओज यहाँ पर क्या है? जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने आपस में अपने एनजीओज खोले हुए हैं, वो ग्राम सभा को गाइड कर देते थे कि ऐसे करो वैसे करो. बट यहाँ पर अब क्लैश तो होगा ना कि अगर जो एक हक गवर्नमेंट ने काफ़ी सालों से नहीं दिया होता ट्राइबल्स को, 2006 में उन्होंने उनको हक दे दिया. अब छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ने एकदम से आकर कह दिया कि अब तुम्हें इतनी राइट्स जो है वो नहीं मिलेंगे, हमें इम्प्लीमेंटेशन करने के हक हमें है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्लैश हो गया, क्योंकि अब सारे एनजीओज को यहाँ पर मना कर दिया गया कि तुम ग्राम सभा को हेल्प नहीं करोगे कि तुम्हें कैसे वाले लॉज बनाने हैं. एवरीथिंग विल बी मेड बाय छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट.
अब इशू क्या है, कॉन्ट्रवीन कर रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट। एक्ट क्या कह रहा था कि ट्राइबल लोगों का हक है, ग्राम सभा का हक है, ना कि स्टेट का हक है। बट ये कॉन्ट्रवीन कर रहा है, इसके अगेंस्ट जा रहा है, विच लीगली वेस्ट द अथॉरिटी इन ग्राम सभा। बट इस छत्तीसगढ़ के एक्ट से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ले लिया ये हक, ठीक है। आफ्टर द ग्रास रूट्स रेजिस्टेंस, ग्रास रूट रेजिस्टेंस यानी कि जो ट्राइबल लोग अगेंस्ट इनके रिवोल्ट कर रहे हैं, ऑर्डर को विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है। ऑर्डर हैज बीन विड्रॉन, अभी ऑर्डर नहीं पास जो हुआ था उसको खत्म कर दिया गया है। एंड व्हाट इज इट सिग्निफिकेंस, इट रिफ्लेक्ट्स इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस टू डिसेंट्रलाइज पावर, यानी कि व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन, कि एक बड़ी गवर्नमेंट है और छोटे छोटे लेवल्स पर वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है, इंस्टीट्यूशनल रिलक्टेंस, जो फॉरेस्ट अथॉरिटीज हैं उनमें रिलक्टेंस है कि हमने पावर छोटे छोटे ग्राम सभा को नहीं देनी, पावर हमने कहाँ रखनी है, अपने पास रखनी है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है उनके लिए, ठीक है। एंड ये कॉन्ट्रवीन कर रहा है फॉरेस्ट राइट एक्ट को। व्हाट आर द की इश्यूज इन फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन इंडिया, क्या मेजर इश्यूज चल रहे हैं। कॉलोनियल लेगेसी ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री, फोकस ऑन टिम्बर एक्सट्रैक्शन ओवर इकोसिस्टम हेल्थ एंड लाइवलीहुड्स। हम जो है कॉलोनियल पॉलिसी, कॉलोनियल रूलर्स क्या करते थे, क्या कॉलोनियल रूलर्स ने हमारे इन्वायरमेंट को देखा, हमारी सोसाइटी को देखा, हमारी इकोनॉमी को देखा, उन्होंने ये सब कुछ आकर खत्म कर दिया। एंड वी आर स्टिल ग्रोइंग अप ऑन देयर काउंटर पार्ट्स, उनके ही लेगेसीज पर हम चल रहे हैं। उन्होंने इन सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करा, हम भी वही कर रहे हैं। वो भी पैसे के पीछे भागे थे एंड हम भी पैसों के पीछे भाग रहे हैं कि हम अपने फॉरेस्ट को क्लियर कर रहे हैं फॉर टिम्बर एक्सट्रैक्शन, वुड वगैरह के यूजर्स के लिए, और अपने हेल्थ इकोसिस्टम की और अपने लाइवलीहुड्स को ख़त्म कर रहे हैं। एनकरेज मोनोकल्चर प्लांटेशन ओवर नेचुरल फॉरेस्ट प्रिजर्वेशन, आप एक एक चीज़ों की, जैसे बहुत सारी ट्रीज की प्लांटेशन कर दी, ठीक है, एक ही ट्री की, कोई फ्रूट की ट्री की प्लांटेशन कर दी, तो उसको आप कंजर्वेशन नहीं बोल सकते, क्योंकि कंजर्वेशन जो नेचुरल फॉरेस्ट है आपने उसको सारा खत्म कर दिया। जो एक नेचुरल फॉरेस्ट है उसमें कितनी सारी टाइप्स ऑफ ट्रीज थी, उसको खत्म करके आपने एक ही सारे लैंड पर प्लांटेशन कर दिया, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉलोनियल लेगेसी ऑफ साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। टॉप डाउन वर्किंग प्लान्स गवर्न्ड बाय नेशनल वर्किंग प्लान कोड। अभी टॉप डाउन क्या है कि जैसे आपने हिस्ट्री में मकॉलेस वो फिल्ट्रेशन, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी पढ़ी होगी। व्हाट वाज दैट, कि एक जगह से हमने अगर अप्लाई कर दिया चीज़ तो वो नीचे नीचे अपने आप नीचे ग्रास रूट्स लेवल तक पहुंच जाएगी। सिमिलरली ये भी टॉप डाउन है कि आपने टॉप पर कोई चीज़ इंप्लीमेंट कर दी, वो धीरे धीरे लोकल कम्युनिटीज़ अपने आप उसको इंटीग्रेट कर लेंगी, ठीक है। तो वैसे इन्होंने चीज़ें जो है वो करी। नाउ ऑफन ब्यूरोक्रेटिक नेग्लेक्ट ओवर लोकल इकोलॉजिकल लाइवलीहुड, ये तो चल ही रहा है कि कोई भी उनको उनके लाइवलीहुड्स वगैरह के बारे में नहीं सोच रहा ट्राइबल्स के। सो डिसेंट्रलाइजेशन के लिए रेजिस्टेंस ऑब्वियसली है, तभी छत्तीसगढ़ की अथॉरिटी ने अपने आप को सुप्रीम बोला था, ठीक है। तो डिस्पाइट द फॉरेस्ट राइट एक्ट, एक एक्ट जो सेंटर ने बनाया है उसके अगेंस्ट भी आप सोचो स्टेट चला गया अपनी मोनोपोली दिखाने के लिए कि हमारा हक है फॉरेस्ट के ऊपर, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट डिलेज द क्लेम्स, रिवोक titles, deny funding. Fewer than 1,000 of 10,000 ग्राम सभास with CFR titles have working plans. यानी कि इतने ज़्यादा हर एक विलेज की ग्राम सभा के वर्किंग प्लान्स खुद के होने चाहिए थे, बट कितने हैं, 10,000 में से सिर्फ 1,000 ग्राम सभाएं हैं जो खुद के प्लान इंप्लीमेंट कर रही हैं। बाकी किस पर डिपेंड हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट पर डिपेंड हो रहे हैं, ठीक है। इनएडिक्वेट अडेप्टेशन टू फॉरेस्ट रियलिटीज, रिजिड लीनियर फॉरेस्ट प्लान्स जो सूटेबल भी नहीं है इकोसिस्टम के लिए, हम वो चीज़ें भी इम्प्लाई यहाँ पे कर रहे हैं। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, अपहोल्ड द FRA प्रोविजन, फॉरेस्ट राइट एक्ट ने जो चीज़ बोली थी वही प्रोविजंस को अपहोल्ड करो, ग्राम सभा ट्राइबल पीपल को पावर दो। NWPC जो हमने नेशनल वर्किंग प्लान कोड बनाया है नेशन का, उसको खत्म करके ग्राम सभा को एम्पावर करो कि वो अपने कोड्स खुद बनाए। क्लियर, यूज फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क्स, एक्सपैंड एंड इम्प्रूव द मॉडल्स लाइक धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, कि जो ट्राइबल्स की ज़मीन है वो उनको ही मिलेगी, आप उनसे उनकी लैंड को एलियनेट नहीं कर सकते, छीन नहीं सकते आप उनकी लैंड को। कैपेसिटी बिल्ड करो, सपोर्ट करो, इंश्योर करो कि आप जो है वो प्रॉपर फंडिंग दे रहे हो। अगर फंडिंग होगी तो ट्राइबल लोग और ज़्यादा एम्पावर होंगे और उस फॉरेस्ट को बचा कर रखेंगे।
प्रमोट पीपल सेंट्रिक फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, जहां पर हमने याद है इकोलॉजी में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व। तो कम्युनिटी रिजर्व क्या था? कम्युनिटीज इकट्ठी होकर आगे आ रही है कि हमारे एरिया को एक कम्युनिटी रिजर्व बनाया जाए ताकि हम इकोलॉजिकली सेफ हो जाए, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी हमारी बनी रहे। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? दैट इंडिया को ट्रांजिशन करना चाहिए टिम्बर फोकस्ड। हमारा क्या है? सेंट्रलाइज्ड मॉडल चल रहा है, टिम्बर बेस्ड चल रहा है कि हम एक्सप्लॉइट करते ही जा रहे हैं रिसोर्सेज को, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड मॉडल टू अ कम्युनिटी इकोलॉजिकल सेंसिटिव गवर्नेंस सिस्टम, और ग्राम सभा को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो है वो इम्प्लीमेंटेशन की अथॉरिटी दी जाए। क्लियर? तो अब आप ये चीज को कहाँ कोट कर सकते हो? आपके पास डायरेक्ट तो नहीं आने वाला क्वेश्चन में कि हाँ छत्तीसगढ़ का जो है ऐसे ऐसे क्लैश हुआ ट्राइबल्स के साथ। यू कैन कोट दिस एग्जाम्पल। अगर आपके पास कोई फॉरेस्ट राइट एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, कोई फॉरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए, इवन इसको पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर आ जाए, लिस्ट वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में आ जाए, तो कहीं पर भी फॉरेस्ट का अगर आ जाए तो आप इससे एग्जाम्पल दे सकते हो कि फॉरेस्ट राइट एक्ट, या फिर अगर आपके एथिक्स में भी इवन की आ जाएगी वाली चीज़ कि फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट हम कर तो रहे हैं, पर क्या गवर्नमेंट एक्चुअली उनको प्रोटेक्ट कर रही है? नहीं कर रही। जैसे कि आप छत्तीसगढ़ के रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस के ऊपर यहाँ पर जो है वो एग्जाम्पल इनका कोट कर सकते हो कि छत्तीसगढ़ ने ट्राइबल अथॉरिटीज की पावर छीन के अपना हक दे दिया था, बट ये तो ट्राइबल्स ने इकट्ठे होकर, ठीक है, यूनाइट होकर जो है उनका फॉल करवाया, ठीक है, उस एक्ट को विड्रॉ कराया। तो आप इसको किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल में लिख सकते हो, इवन इन एथिक्स, इवन अगर पॉलिटी का आ गया कोई क्वेश्चन फॉरेस्ट राइट्स के ऊपर। एंड अगेन ये चीज़ फॉरेस्ट राइट एक्ट जो 2006 का है, ये इसको फिर से लाइमलाइट में लेकर आता है। कहीं ना फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जब से बना है, हर साल ही कहीं ना कहीं बार बार न्यूज़ में आ रहा है। इसीलिए फॉरेस्ट राइट एक्ट, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, इनके ऊपर रिपीटेडली यूपीएससी ने क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, ठीक है। तो विल ऑल्सो कवर दिस एक्ट इन अवर नेक्स्ट चैप्टर जो हमारे क्लास का है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर से अब ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 में पूछा जा सकता है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के बारे में। क्लियर?